ओम साई राम। आज का साई वचन, आज गुरु पुष्य का पावन नक्षत्र पड़ा है, जिस दिन हमें अपने गुरु को स्मरण अवश्य करना चाहिए। उन्हीं के नाम से आज हम जो भी सत्कर्म करें उनको अपने गुरु को अर्पण करना चाहिए। गुरु ही हमारे जीवन के पालनहार होते हैं, वही हमें हर परिस्थिति में संभालते हैं, आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और मार्ग दिखाते हैं। जब हम घबराते हैं तो वही हमें शक्ति प्रदान करते हैं उन विषम परिस्थितियों में संयम रखने की। तो हमें अपने गुरु का आभार सदैव व्यक्त करना चाहिए। गुरु ही वह संचालक है, वह जीवन रूपी नैया के खवैया हैं, जो हमें हमारे जीवन में संतुलन लाना सिखाते हैं, हर परिस्थिति में सबूरी को धारण करना सिखाते हैं। मेरे बाबा तो मेरे लिए परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, ज्ञान अवतार हैं, जो मुझे हर अज्ञान से बाहर लाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे जीवन को प्रकाशित करते हैं। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन जब अशांत हो जाता है, जब तुम लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति निर्वाह करते हो और सबकी सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर भी वे लोग तुम्हारे उन गुणों को न देखकर तुम्हारी सेवा को भी निरर्थक मानकर दूसरों से जब वार्ता करते हैं तो कुछ न कुछ टीका टिप्पणी तुम पर कसते रहते हैं। यही विचार तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न कर देते हैं, जबकि उन्होंने उस व्यवहार का भी आचरण नहीं किया जो तुम कर रहे हो। उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है, लेकिन तुम निस्वार्थ होकर तुम्हारे घर में जो भी मेहमान भी आ जाए तो तुम उसको ईश्वर का स्वरूप मानकर हर प्रकार से उसकी सेवा करते हो, चाहे तुम अस्वस्थी क्यों ना हो मेरे बच्चे। लेकिन ऐसे नकारात्मक लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, उन्हें तुम्हारी ये खूबियां दिखाई ही नहीं देती। तो जाने दो मेरे बच्चे, उनके पास जो है वो वही तो देंगे। उनका हृदय, उनका मन, उनका जीवन नकारात्मकता से भरा हुआ है। वह सिर्फ दूसरों के बारे में बुरा बोल सकते हैं। वे अच्छे इंसान की भी कभी उसको भी दो प्रेम के शब्द नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि उनकी ऊर्जा ही ऐसी है। तो मैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके विचारों से अपने मन को अशांत न करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद सदैव बरसता रहेगा। बाबा हैं, बाबा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान न दो जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। तुम अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाओ। वो क्या कह रहे हैं ये जाने दो। तुम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो, हर व्यक्ति के प्रति जो तुम सजग भाव से सेवा और समर्पण और उनके लिए जो अपने कर्तव्य करते हो, मैं उन्हें देखकर प्रसन्न हूँ। तुम सबके लिए बहुत अच्छा करते हो। मुझे खुशी होती है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि वह अपनों की सेवा तो सब कर लेते हैं, लेकिन वह दूसरों के बारे में भी सोचता है। वह हर किसी को अपनी तरफ से प्रसन्नता पहुंचाने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयास मुझ तक पहुंच रहे हैं। तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, उनकी ऊर्जा से तुम्हें कुछ नहीं लेना देना। वह सिर्फ अपना तेरा ही करना जानते हैं। वह अपने रक्त संबंधियों को ही अपना मानते हैं। कोई चाहे उनके लिए कितना भी समर्पण क्यों ना करे, लेकिन उन्हें उसके सेवा भाव से कोई लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उसके बदले में जो वो दे रहे हैं, किसी को दुख वही पाएंगे। तुम्हें उससे उनको नहीं देखना कि वह क्या कर रहे हैं। तुम्हें अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना है, उनकी बातों का पालन करना है और सदैव अच्छे कर्म करते रहना है, ताकि तुम्हारे जीवन में सिर्फ शांति, प्रसन्नता और मेरे आशीर्वाद ही आ सके। किसी की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी ना सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मैं अवश्य भेजूंगा जो तुम्हारी ऊर्जा जैसे होंगे। तुम उनके साथ सदैव शांति और आनंद का अनुभव करोगे और तुम अपने जीवन के उद्देश्य के मार्ग पर भी आगे बढ़ोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे जीवन में कोई अभाव न रहेगा। जो लोग तुमसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तुम्हारी भक्ति भावना का भी मजाक उड़ाते हैं, करने दो मेरे बच्चे। वह उनके कर्म है। तुम अपने कर्म सही रखो। उनकी व्यर्थ की बातों को अपने मन में ना आने दो। जहां वह तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, वहां से उठ जाओ या उनकी बातों को सुनो ही ना, जो तुम्हारे मन को वह अशांत कर सके। तुम से केवल अपने साईं सिमरन में, उनकी लीलाओं को सुनने में अपना समय जो कर्तव्य कर्मों के बाद बच जाता है, उसको
उसका उपयोग करो ताकि तुम सदैव मेरा सानिध्य पा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद की वर्षा अवश्य होगी, और जब तुम सब तरह से संपन्न हो जाओगे तो ये लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करते ना थकेंगे। लेकिन तुम इतने ज्ञानी बन चुके होगे कि इनके बदले हुए चेहरों को देखकर भी तुम इनकी बातों में न फंसोगे और सदैव अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारा कल्याण होगा। खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, उनका मुस्कुराकर स्वागत करो। अपने बाबा पर विश्वास करो, वह तुम्हारे जीवन से विघ्नहर्ता बनकर सारे विघ्नों का नाश कर देंगे और तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली, दीर्घायु, निरोगता सब कुछ तुम्हें प्रदान करेंगे। प्रसन्न रहो, तुम सदैव सुखी रहोगे। दीर्घायु। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।